Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to continue with exercise 5.3, question number 15 and 16. Okay, so let us start our today's session with question number 15. Okay students, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भी क्वेश्चन में हमें क्या डिटेल्स दी गई है. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क दिया गया है, ठीक है, अगर वो टाइम पीरियड के अंदर वो काम कंप्लीट नहीं होता है, अगर डिले होता है तो उस पर हमें क्या लग रही है, पेनाल्टी लग रही है. क्या पेनाल्टी है, देखो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे. अगर एक दिन डिले हुआ तो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ₹200 एंड ₹250 फॉर द सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन. ओके, एंड द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे. मतलब अगर आज 200 है तो कल की पेनाल्टी कितनी होगी, 250. ओके, नेक्स्ट, how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. मतलब सबसे पहले हमें क्वेश्चन से ये पता चला कि भाई फर्स्ट डे एक दिन अगर डिले हुआ तो कितना पे करना पड़ेगा, 200, देन 2 डेज के लिए 250, देन 300 एंड सो ऑन. ओके, अब क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को कितने दिन डिले हो रहा है, फॉर 30 डेज. मतलब कि हमें यहाँ पे सीधा दिया गया है कि भाई n इज इक्वल्स टू 30. ओके, ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये आपकी एपी फॉर्म हो गई. क्यों, देखो यहाँ पे हर एक जो सक्सीडिंग टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है. देखो क्या होगा, 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 250 50. दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या निकला, 50, और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 200. अब हमें यहाँ पे 30 डेज का पेनाल्टी फाइंड करना है. दैट मीन्स क्वेश्चन से ये पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है कितने दिन का, तो भाई फॉर 30 डेज, राइट. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डायरेक्टली डालेंगे, कौन सी वाली, SN वाली, जो बड़ी फॉर्मूला थी वो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता नहीं है. क्लियर, ओके. तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 d. ओके, अब यहाँ पे हमारा n क्या है, 30 डिवाइडेड बाई 2. फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली थी स्टूडेंट्स, दैट इज 200 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 1 d. 50 रुपीज का जो डिफरेंस था वो, दैट इज इंटू 50. ओके, ये हो जाएगा 15 जा, ओके, 200 2 जा, दैट इज 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50. डन. चलो आगे करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 400 एंड हम यहाँ पे कर लेते भाई 29 5 जा कितना होता है, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14. तो यहाँ पे आएगा 1450. अब यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 15 इंटू ये हो जाएगा 1850. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 185 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेंगे. चलो 0 185 5 5 25, 2 कैरी, 8 5 40 प्लस 2 42, 2 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 9. ओके, 5 7 7 एंड 2. सो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 2775. क्या है भाई, रुपीज. तो भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे आफ्टर 30 डेज इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. क्लियर, डन. अब देखो स्टूडेंट्स, जब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाए एपी के तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है एंड यू डू नॉट हैव टू वरी. ओके, क्या करना है, सिंपली आपको इसमें 2-3 जो फॉर्मूलाज है उसे दिमाग में फिट करो, एपी फाइंड करो. एक बार अगर आपकी एपी बन गई तो उसमें से सम आप इजीली फाइंड कर सकते हो. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16.
sum of rupees 700, sum of rupees 700, that means कि हमें यहाँ पे sum दिया गया है, कितना दिया है स्टूडेंट्स 700, is to be used to give 7 cash prizes, कितनी cash prizes देनी है 7 to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है 700. ओके, अब ये जो है अमाउंट है हमारी, ठीक है, उसमें से हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है आउट ऑफ 700. अब जो भी प्राइज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें जो प्रीसीडिंग प्राइस होगी वो क्या होगी 20, कम या ज्यादा, ज्यादा होगी. दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैंने 100 लिखा फर्स्ट प्राइस, राइट, तो सेकेंड प्राइस कितनी होगी स्टूडेंट्स, उससे 20 कम. ओके, 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस. ओके, और 80 के बाद यहाँ पे जो भी थर्ड प्राइस आएगी वो कितने की होगी 60 एंड सो ऑन. क्लियर. तो हमें जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसमें जो सबसे पहली प्राइज हम देंगे वो बिग अमाउंट होगी, बड़ी अमाउंट होगी, राइट. उसके बाद की जितनी भी सक्सीडिंग होगी वो कितना कम होगा, जो फर्स्ट वाला है उससे, या तो फिर जो प्रेसीडिंग है उससे 20 रुपीज लेस होगा. क्लियर, डन. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे एक भी प्राइस दी गई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा. ओके, चलो सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं. ओके, चलो. ओके, अब यहां पे हमें सम दिया गया है, राइट. अब हम अज्यूम करते हैं लेट दी फर्स्ट प्राइस बी एक्स. दैट मीन्स एपी जो हमारी बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि भाई फर्स्ट हमें क्या टर्म मिली एक्स. अब सेकेंड प्राइस क्या आएगी, तो भाई फर्स्ट प्राइस से 20 लेस, दैट इज x माइनस 20. तो यहाँ पे हमारी सेकेंड टर्म बन जाएगी x माइनस 20. नेक्स्ट थर्ड प्राइस क्या बनेगी स्टूडेंट्स, थर्ड प्राइस x माइनस 20 तो है ही, जो सेकेंड है उससे भी 20 कम, तो थर्ड बन जाएगी आपकी x माइनस 40. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x माइनस 40 एंड सो ऑन. ओके, यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट टर्म क्या मिली x. अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें दिया गया है 20 लेस देन, बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि लेस देन दी प्रेसीडिंग है. दैट मीन्स अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ही डाल देंगे a2 माइनस a1, तो क्या होगा x माइनस 20 माइनस x. तो ये कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा माइनस 20 और फर्स्ट टर्म आपको मिल गई x. अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें जो 7 कैश प्राइजेस जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसकी वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, सम वाली. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सम ऑलरेडी दिया गया है. ओके, चलो यूज करते हैं. Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब Sn हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स 700. अब n भी आपको पता है टोटल नंबर कितने हैं प्राइजेस के, तो भाई 7 है, तो 7 अपॉन 2. फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली थी स्टूडेंट्स, दैट इज x प्लस 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस माइनस का 20. क्लियर, डन. चलो ये हो जाएगा 700. ये जो है पूरा इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी 2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2x. ये हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू माइनस 20. चलो ये हो जाएगा 100, 100 2 ज़ा 200 इज इक्वल्स टू 2x. 6 इंटू माइनस 20 दैट विल बी माइनस 120. अब माइनस 120 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा. 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2x. ये हो जाएगा 320 इज इक्वल्स टू 2x. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 320 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x. तो x क्या आएगा आपका स्टूडेंट्स 160. मतलब कि जो सबसे पहली प्राइस कैश प्राइस जाएगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स 160. ओके,
अब हमें 7 प्राइजेस के लिखने हैं ना कि भाई कितना जा रहा है मनी, तो पहले को मिलेगा 160, नेक्स्ट को कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 140, देन 120, देन 100, देन 80, देन 60, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन को मिलेगा 40। क्लियर, डन। चलो तो ये आपका आंसर होगा कि भाई जो 7 कैश प्राइजेस जा रही है उसकी ये अमाउंट है। डन, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।